आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है भूत बंगला भाग 4। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। हम सब बहुत ज़्यादा डरे सहमे उस कमरे में दुबक कर बैठे थे। बाहर होती एक छोटी सी आहट भी हमारे मन को विचलित कर रही थी। वो लड़की कौन थी और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? यह सब हमारे साथ क्या हो रहा है? इन सभी सवालों ने हमें घेर रखा था। उस वक्त हमें ऐसा लग रहा था जैसा एक चूहे को लगता है जब एक बिल्ली उसे घेर लेती है और वह जान बचाकर कहीं भाग नहीं सकता। उस वक्त उसकी आंखों में जो मौत का खौफ होता है, वैसा ही खौफ हमारे दिल में था। हम उस कमरे में कैद बिना पानी की मछली के जैसे तड़फ रहे थे। हम वहां से किसी भी तरह से निकलकर भागना चाहते थे, लेकिन कमरे के बाहर पैर रखते ही हमारे साथ क्या होगा हमें कुछ मालूम नहीं था। हम तीनों एक दूसरे को पकड़े कमरे के कोने में लगकर बैठे थे और कमरे के दरवाजे को घूरे जा रहे थे। हम इस बात से डर रहे थे कि कोई उस दरवाजे को खोल अंदर न आ जाए। हम बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह आज की रात गुजर जाए। सुबह होते ही हम सब इस भूतिया बंगले को छोड़ अपने घर चले जाएंगे और फिर कभी भी इसकी ओर अपना मुंह नहीं करेंगे। बस एक बार यह रात गुजर जाए। कमरे में लगी घड़ी की टिक टिक उस भयानक खामोशी को तोड़ने का काम कर रही थी जो उस कमरे में फैली हुई थी। मैंने जब घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में 3 बज रहे थे। अब बस कुछ घंटे और फिर सुबह हो जाएगी। उसी के साथ यह भयानक रात भी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे उस बंगले में सब शांत होने लगा और उसी के साथ हमारी आंखें भी भारी होने लगी। नींद हमें अपनी आगोश में लेने को तैयार थी और हम वैसे ही एक कोने में लगे लगे एक दूसरे के कंधे पर सिर टिकाकर सो गए। फोन की अलार्म बजने के साथ मेरी आंख खुलती है और साथ ही उस्ताद और रमेश भी चौंक कर उठ खड़े होते हैं कि क्या हुआ, कौन आ गया। मैंने जब देखा कि वो अचानक से फ़ोन बजने से घबरा गए हैं तो मैंने उन्हें शांत किया और बताया कि फ़ोन बजा था बस। उस्ताद ने मुझसे टाइम पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि सुबह के 6 बज रहे हैं। उस्ताद बोले, चलो उठो और अपना सामान पैक करो जल्दी से, यही मौका है हमारे पास यहाँ से निकलने का। उस्ताद के ऐसा कहते ही हम जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे। हमने अपना सामान समेटा और उस बंगले से निकल गए। हम लॉन से होते हुए बाहर जा रहे थे। हम बंगले के मेन गेट के पास पहुंचते हैं और गेट खोलने लगते हैं कि तभी वो वॉचमैन वहां पर आता है और हमसे कहता है, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जाने की तैयारी में हो? हम अपने घर जा रहे हैं, तुम ये दरवाज़ा खोलो। वॉचमैन बोला, ऐसे कैसे चले जाओगे, अभी हमारा काम कहाँ पूरा हुआ है। उस्ताद उसकी बातों से थोड़े हैरान होते हैं। उन्हें वॉचमैन की बातें थोड़ी अटपटी सी लग रही थी। इसने यह क्यों बोला कि उनका काम नहीं हुआ है। उस्ताद फिर बोले, देखो तुम ये गेट खोलो, हमें जाना है और यही काम के बाद तो मैं खुद अर्नब से बात कर लूँगा। तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो बस। उस्ताद की बात सुन वॉचमैन हमें गुस्से से कहने लगा, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा गया है उतना करो। जाओ अंदर और जब तक काम नहीं खत्म होता कोई कहीं नहीं जाएगा। वॉचमैन के ऐसे बर्ताव से उस्ताद और हमें गुस्सा आ रहा था कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। हमारा मन होगा तब काम करेंगे और जब हम चाहेंगे तब हम जाएंगे, ये कौन होता है हमें रोकने वाला। जब कई बार आराम से बात कहने पर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो उस्ताद ने सीधे अर्नब से बात करने का सोचा और सीधे अर्नब को फ़ोन मिला दिया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं दिखा तो
उस्ताद ने ज़बरदस्ती वहाँ से निकलने का सोचा और वो गेट को फांद कर वहाँ से निकलने लगे। जब वॉचमैन ने देखा कि ये यहाँ से भागने की फिराक में हैं, तो उसने अपने कुछ आदमियों को वहाँ बुलाया और हमें पकड़कर अंदर बंगले में ले गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हमारे साथ क्या हो रहा है। हमें यहाँ से जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। वॉचमैन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर हमें बंदी बना लेता है और उस बंगले के एक कमरे में बंद कर देता है। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। इसमें अर्नव का ही हाथ है या फिर यह सब इस वॉचमैन का ही किया धरा है। इस बात की उलझन में हम उस बंगले में कैद वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे। रमेश यह सब देख काफ़ी डरा हुआ था। एक तो यह घर पहले से ही भूतिया है और ऊपर से वॉचमैन हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहा। इन सब के चलते हम सभी काफ़ी परेशान थे। अब बस अर्नव के आने का ही इंतज़ार था। एक बार वो आ जाए, फिर उससे बात कर पूरा मामला ख़त्म कर देंगे और उसे कह देंगे कि हमसे यहाँ काम नहीं होगा। उस्ताद के मन में यही सब चल रहा था कि कब अर्नव आएगा और कब उससे पूछेंगे कि ये सब क्या है। रमेश कहने लगा, उस्ताद ये सब क्या मुसीबत है। एक तो ये भूत बंगला और ऊपर से वॉचमैन, आखिर क्या चाहिए इसे, हमें जाने क्यों नहीं दे रहा। उस्ताद समझ रहे थे कि इस वक्त रमेश पर क्या बीत रही है। उन्हें मालूम था कि इस वक्त वह डरा हुआ है, तो उस्ताद उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम घबराओ मत, हम सभी सही सलामत यहाँ से निकलेंगे। एक बार अर्नव आ जाए फिर उससे बात करूँगा और पूछूंगा कि आखिर ये सब क्या है, हमें यहाँ ज़बरदस्ती बंदी बनाकर क्यों रखा है। मैंने उस्ताद से कहा, उस्ताद कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्नव ये सब जानबूझ के कर रहा हो। जरा सोचो, ये वॉचमैन अपने आप तो ऐसा करने से रहा, हो सकता है कि इसे ऐसा करने के लिए अर्नव ने कहा हो। ऐसे में उस्ताद सोचने लगे और फिर मुझसे बोले, हो सकता है कि ये सब अर्नव ही कर रहा हो, लेकिन जब तक वो खुद यहाँ आने जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम तीनों उस कमरे में पिछले 3 घंटे से बंद पड़े थे और अब तो दिन भी चढ़ आया था, लेकिन अभी भी वहाँ कोई नहीं आया। हम बार बार आवाज़ लगाए जा रहे थे कि हमें बाहर तो निकाल दो, लेकिन कोई वहाँ नहीं था जो हमारी बात सुन सके। सभी उस बंगले के बाहर चले गए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और भूख प्यास से हमारी हालत भी खराब होने लगी। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे, लेकिन इस बीच एक बार भी वो वॉचमैन हमारे पास नहीं आया। हम सभी इसी सोच में डूबे थे कि आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या हैं। तभी हमें बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ आया हो। कोई 4-5 लोगों की आवाज़ें लग रही थी। हमें लगा कि अर्नव आया होगा। हम तीनों खड़े हुए और दरवाजे के सामने खड़े हो गए। वह कदमों की आवाज़ सीधे हमारी तरफ ही आ रही थी। अपनी और आती कदमों की आवाज़ से हमारे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर बाहर से ताला खोलने की आवाज़ आई और अगले ही पल कमरे का वह दरवाज़ा खुल गया और एक तेज रोशनी अंदर आई। फिर 3 लोग अंदर आते हैं और हमें पकड़कर बाहर ले जाते हैं। बाहर अर्नव खड़ा था। वो हमारी तरफ पलटा और बोला, ये क्या कुलदीप, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरा काम किए बगैर यहाँ से कैसे जा सकते हो? अर्नव काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उस्ताद उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हम तो बस अपने घर जा रहे थे, कुछ दिनों बाद लौटकर आपका काम कर देते। उस्ताद की बात सुन अर्नव गुस्से से तिलमिला उठा और बोला, झूठ मत बोलो कुलदीप, मुझे सब मालूम है कि तुम तीनों काम को बीच में ही छोड़कर जा रहे थे। उस्ताद बोले, जब आपको सब मालूम ही है तो आपको ये भी मालूम होगा कि हम क्यों जा रहे थे। और अब जब आपको सब पता है तो मैं बता देता हूँ कि हमसे इस भूत बंगले में काम नहीं होगा। अर्नव बोला,
काम तो तुम ही करोगे। मुझे मालूम था कि तुम ऐसा कुछ ज़रूर करोगे, इसलिए उसी दिन से मैंने वॉचमैन को तुम पर नज़र रखने के लिए लगा दिया था। जिस दिन तुमने ये कहा था कि लोग कह रहे हैं कि ये बंगला भूतिया है, उस्ताद उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोले, ये सच में एक भूत बंगला है। मैंने अपनी आंखों से उन भटकती आत्माओं को देखा है। अर्नब बोला, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ और साथ में इन्हें लेकर आया हूँ। अर्नब ने बंगले के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि काले कपड़े पहने, एक हाथ में चिमटा लिए, दूसरे हाथ में कमंडल और गले में रुद्राक्ष की माला डाले, काली और लंबी दाढ़ी में एक व्यक्ति अपने कदम उस बंगले में रखता है, जिसके पीछे पीछे काले कपड़ों में ही 2 और लोग अंदर आते हैं जो शायद उसके चेले होंगे। बाबा के आते ही अर्नब हाथ जोड़कर उनके पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप ही हमें यहाँ मौजूद प्रेत आत्माओं से मुक्त करा सकते हैं। अर्नब का कहना था कि बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने लगते हैं। जिन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे कि वह महसूस करने की कोशिश कर रहे हों कि यहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं। फिर अचानक से वो अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि बच्चा, यहाँ एक नहीं बल्कि 3 आत्माओं का साया है। वह हमारे आसपास ही मंडरा रही हैं। अभी उनकी मुक्ति का वक्त नहीं आया है, तो हमें उन्हें कैद करना होगा, लेकिन उसके लिए ये समय उचित नहीं। 2 दिन बाद अमावस की रात है, उसी दिन हमें ये कार्य करना होगा। इतना कहकर बाबा शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिल उनकी बातों से विचलित हो उठता है। उस बाबा की बातों ने हमें और भी ज़्यादा डरा दिया था। अब एक और पल वहाँ रुकना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। हमने उनसे कहा, देखो, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन हमें जाने दीजिए। हमारी बात सुन बाबा बोले, यहाँ कोई नहीं रुकेगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद तुम सभी को यहाँ पर वापिस आना होगा। ये सुनते ही हमारे मन को तसल्ली मिली कि चलो हमें यहाँ नहीं रुकना होगा। बाबा के कहने के बाद अब अर्नब के पास भी कोई रास्ता नहीं था कि वो हमें यहाँ पर रोक कर रख सके। फिर उसने भी हमें यहाँ से जाने के लिए कह दिया और 2 दिन के बाद अमावस की रात को यहाँ आने को कहा। हम उसे आने का कहकर वहाँ से निकल आए। 2 दिन कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला और वह काली डरावनी अमावस की रात आ गई। मुझे उस्ताद का फ़ोन आया और कहा कि हमें उस बंगले पर जाना होगा, तुम जल्दी आ जाओ। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा था। हम तीनों उस बंगले के मेन गेट के सामने खड़े थे। शाम का समय था और सूरज डूबने को ही था। हम तीनों मेन गेट पर खड़े ये सोच रहे थे कि अंदर जाएं या फिर रहने दें। तभी वो वॉचमैन वहाँ आता है और कहता है, आ गए तुम तीनों, चलो अंदर चलते हैं, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। उसने गेट खोला और हम अंदर चले गए। आज तो यह बंगला पहले से भी ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। हम अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ रहे थे। हम बंगले की ओर जा रहे थे कि तभी हमारी नज़र बाबा के उन चेलों पर पड़ी, जो हाथ में कुछ लिए बंगले के चारों ओर छिड़क रहे थे। हम उनके पास गए और उनसे पूछने लगे कि वो ये सब क्या कर रहे हैं। उनमें से एक चेला बोला, ये बाबा की धुनी की बबूत है, जिससे हम इस बंगले के चारों ओर एक बंधन बना रहे हैं, ताकि वो आत्मा इसके अंदर कमज़ोर हो जाए। इतना कहकर वो वापस अपने काम में लग गया। उसके बाद हम भी आगे बढ़ गए। हम जब बंगले के अंदर पहुंचे तो हम क्या देखते हैं कि बंगले के बीचों बीच वो बाबा बैठा हुआ था और उसके सामने कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया का सामान रखा हुआ था।
कुछ नींबू, पान के पत्ते, चावल, हल्दी और न जाने क्या क्या। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ भी उसके सामने थी। काले कपड़ों से बनी 3 गुड़िया, जो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। हम सब उसे तंत्र मंत्र करते ध्यान से देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके सामने रखी 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया बाकी 2 से छोटी थी। उन गुड़ियों में से एक औरत की और दूसरी किसी आदमी की लग रही थी और सबसे छोटी वाली किसी बच्ची की लग रही थी। हम बस वहाँ खड़े उसे ये सब करते देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर खड़ा अर्नव अपनी फटी आंखों से इन सब को बड़ी ही ध्यानी से देख रहा था। तभी वो वॉचमैन वहाँ आता है और अर्नव के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाता है। आखिर उसने अर्नव के कान में क्या कहा होगा, उसका तो हमें पता नहीं चला, लेकिन कुछ अजीब ही कहा होगा, क्योंकि जैसे ही उसने बताया था वैसे ही अर्नव ने बहुत ही अजीब सा मुंह बना लिया था। खैर, हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाबा को कार्य करते हुए देखने लगे। बाबा एक एक कर अपने झोले से सामान निकालकर सामने सजा रहे थे, जो कि उनके तंत्र मंत्र से ही संबंधित लग रहा था। तभी मैंने पीछे देखा तो बाबा के वो 2 चेले चले आ रहे थे। वो वहां आकर रुक जाते हैं और बाबा उन्हें देखकर कहता है, बंधन पूरा हो गया? तो उनमें से एक चेला बोला, जी बाबा, कार्य पूरा हो गया है। फिर बाबा अपने झोले में हाथ मारता है और 5 नींबू और 5 पान के पत्ते निकालकर सामने रखता है। फिर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद हम तीनों को आगे बुलाता है और साथ में वो चेले भी आगे आ जाते हैं। फिर बाबा सभी को एक एक पान का पत्ता और वो नींबू देकर कहता है, पान के पत्ते और ये पान के पत्ते और नींबू इस घर के 4 कोनों में रख देना और एक इस घर के बीचों बीच रख कर वापिस पलट कर उसे मत देखना और वापिस चुपचाप यहाँ आ जाना। इतना कहने के बाद बाबा हमें इशारा करते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। रमेश इन सब से काफ़ी डरा हुआ था। उसे ऐसा करते हुए बहुत डर लग रहा था, तो उस्ताद ने उसे घर के बीचों बीच वाला नींबू रखने को कहा और बाकी मैं और उस्ताद और वो चेले रखाएंगे। इसके बाद मैं वो नींबू लेकर एक कोने की ओर चला गया। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मेरा दिल डर के मारे बैठा जा रहा था। आगे बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ मेरा डर और घबराहट बढ़ती जा रही थी। दिल तेजी से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई मेरे पीछे चल रहा हो, कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन ये कार्य तो मुझे करना ही था, तो मैं बिना किसी डर के आगे बढ़ता जा रहा था। फिर घर के एक कोने में पहुंचने के बाद मैंने पहले वो पान का पत्ता रखा और फिर उस पर नींबू रख दिया और चुपचाप धीरे से पलटा और तेजी से वहां से भागकर वापस उस बाबा के पास आ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे साथ साथ ही उस्ताद और वो चेले भी वहां पहुंच चुके थे। रमेश ने भी वो पान का पत्ता और वो नींबू घर के बीचों बीच रख दिया था। हम वहां खड़े बाबा को तंत्र मंत्र करते हुए देख रहे थे। इसके बाद वो बाबा घड़ी में समय देखते हैं और फिर अर्नव से कहते हैं, मैंने जो सामान मंगवाया था वो लेकर आए हो? बाबा की बात सुन अर्नव वॉचमैन की ओर इशारा करता है। वॉचमैन भागकर एक कमरे में जाता है और एक बड़ा सा लिफाफा लेकर वहां आता है। उसके बाद वो दोनों चेले एक गोला बनाते हैं और उस वॉचमैन से कहते हैं कि तुम इस लिफाफे से सामान निकालकर इस गोले में रख दो। जब वो वॉचमैन उस लिफाफे से वो सामान निकालता है तो उसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने कुछ शराब की बोतलें, मांस, अंडे और खून से भरा हुआ एक बर्तन उस गोले में निकाल कर रख दिया, जिसे देख हमारा मन बहुत खराब हो गया। उस मांस और खून पर भिनभिनाती मक्खियों को देख हमें उल्टी जैसा होने लगा। हमारा मन वहाँ रुकने को नहीं कर रहा था, लेकिन हम कहीं जा भी तो नहीं सकते थे।
हम अपनी नाक बंद कर वहाँ चुपचाप खड़े रहे। हमारे मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि अब न जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। फिर बाबा ने हवन शुरू कर दिया। हवन में आहुतियाँ डालनी शुरू हुई और मंत्रों का उच्चारण भी शुरू हो गया। हम सभी हैरत भरी निगाहों से उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे। साथ ही सभी को इस बात का डर भी सताए जा रहा था कि न जाने अगले ही पल हमारे साथ क्या होगा। फिर अचानक बाबा ने मंत्रोच्चारण बंद कर दिया और सामने रखी उन 3 काली गुड़ियों में से एक गुड़िया को अपने हाथ में उठाया और फिर पास ही रखे सिंदूर और हल्दी को उठाकर उन गुड़ियों पर मारने लगे और फिर एक नींबू उठाकर उस गुड़िया के ऊपर से घुमाने लगे। हम सभी हैरानी के साथ ये सब देख रहे थे। फिर बाबा ने अपने पास ही रखी सुइयों में से एक सुई उठाई और उस गुड़िया के सीने में उतार दी। फिर कुछ मंत्रों के साथ उस हवन में आहुति डाली। बाकी गुड़ियों के साथ भी एक एक कर ऐसा ही किया गया। इसके बाद बाबा ने उन 3 गुड़ियों को एक साथ एक काले कपड़े पर रख दिया और मंत्रों के उच्चारण करने लगे और साथ ही पास में ही रखी सुइयों को एक एक कर उठाते और उन गुड़ियों के हाथ, पैर, सिर और सीने में उतारते जाते। फिर अचानक एकाएक उस बंगले का माहौल बदलने लगा। तेज हवाएं चलने लगी। सभी खिड़कियां, दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। बंगले की लाइटें अचानक से बंद हो गई। पूरा का पूरा घर घुप अंधेरे में समा गया। अचानक से छाए इस अंधकार से सभी का मन भयभीत होने लगा। सभी अपनी डरी हुई आंखों से यहाँ वहाँ देख रहे थे। उन्हें इस बात का डर सताए जा रहा था कि कौन कहाँ से आ जाए और उन पर हमला कर दे। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो रखी थी। रमेश घबराया हुआ उस्ताद के साथ लगकर खड़ा था। अर्नव और वॉचमैन के चेहरे पर घबराहट और डर के काले बादलों को साफ साफ देखा जा सकता था। मुझे भी इस भयानक और खौफ से भरे माहौल में डर लग रहा था। मेरी सांसें तेज थी और दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। सामने जल रही हवन की अग्नि से निकलते प्रकाश से सभी के चेहरे चमक रहे थे। बाबा के मंत्र बिना किसी रुकावट के चल रहे थे। पूरे बंगले से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबा के मंत्रों से पूरा का पूरा बंगला कांप रहा हो। चारों तरफ से आती गिरने पड़ने की आवाज़ों से मन भयभीत हो रहा था। धीरे धीरे पूरा बंगला जोरों से हिलने लगा था। उस बंगले की जमीन कांप रही थी। फिर एकाएक सब शांत हो गया। ये शांति आने वाले खतरे की ओर संकेत कर रही थी। बाबा के मंत्रों के उच्चारण चल रहे थे। हवन कुंड में आहुति डाली जा रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दिल डर के मारे कांप उठता है। हमारी आंखों के सामने रमेश हवा में उड़ने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, उस्ताद, उस्ताद बचाओ मुझे, उस्ताद ये मुझे मार देंगे, उस्ताद बचाओ। यह देख उस्ताद और मैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। रमेश ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था। वह जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कोई ऊपर खींच रहा हो। मैं और उस्ताद उसे पकड़कर नीचे खींचने का प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन हमारा हर एक प्रयास विफल होता दिख रहा था। ये सब देख कि रमेश ऊपर उठता जा रहा है, वो चेले हमारे पास आते हैं और रमेश को नीचे उतारने में मदद करने लगते हैं। वो रमेश को पकड़ नीचे खींचने लगते हैं कि तभी कुछ ऐसा होता है कि वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं। उन्हें देख ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उन्हें जोरदार धक्का मारा हो, जिससे वो दूर जाकर गिरे हों। वो दोनों जल्दी से उठते हैं और दौड़कर हमारे पास आते हैं और फिर रमेश को नीचे खींचने में मदद करने लगते हैं। लेकिन हम चारों मिलकर भी रमेश को नीचे नहीं उतार पा रहे थे। ये देख वो वॉचमैन भी हमारे साथ आकर लग जाता है। जब उसके आने से भी कुछ नहीं होता तो बाबा हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और रमेश के ऊपर जल छिड़कते हैं, जिससे रमेश नीचे आ जाता है। फिर बाबा सभी को घेरा बनाकर बैठने को कहते हैं
और फिर सभी से कहते हैं कि वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और साथ ही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन एक दूसरे का हाथ ना छोड़ना। अगर हाथ छोड़ा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठ जाते हैं। उस बंगले में चारों तरफ तबाही मची हुई थी। पूरे घर में युद्ध का माहौल बना हुआ था। कहीं से कुछ तो कहीं से कुछ उड़कर हमारे ऊपर बरस रहा था। ये सब देख हम सभी बुरी तरह से डरे हुए थे और सोच रहे थे कि न जाने किस घड़ी में यहाँ आने का फैसला किया था। सभी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था कि हमारा अब क्या होगा, जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। फिर अचानक हमारे सामने वो प्रेत आत्माएं मंडराने लगती हैं। हमारे सामने 3 आत्माएं हवा में लहरा रही थी, जिनमें से 2 को तो हम पहले ही देख चुके थे और तीसरी थी एक औरत की, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावनी लग रही थी। खुले हवा में लहराते उसके काले बाल, बड़ी बड़ी लाल आंखें और चेहरे पर बना तिरछा घाव, जो उसे और भी ज़्यादा भयानक और डरावना बना रहा था। वो औरत बाकी आत्माओं से ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ही ये सब कर रही हो। फिर अचानक न जाने वॉचमैन को क्या होता है कि वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचता है तो वो औरत अचानक से दरवाजे को बंद कर देती है। वॉचमैन ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटने लगता है और उसे जाने देने की भीख मांगने लगता है, लेकिन उसके ऐसा करने से कुछ नहीं होता। वो औरत दरवाज़ा नहीं खोलती। वो औरत वॉचमैन को गुस्से से देखे जा रही थी। वॉचमैन उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था कि उसे जाने दे, लेकिन उस औरत को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि उसका ऐसा कुछ इरादा है। उसके गुस्से के सामने कोई माफ़ी काम नहीं करने वाली थी। फिर वो औरत अपना हाथ उठाती है, जिसके साथ ही वो वॉचमैन हवा में लहराने लगता है। बाबा ये देख फिर से हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर वो उस औरत पर पानी की छींटे मारते हैं। जैसे ही उस औरत पर पानी के वो छींटे पड़ते हैं, वैसे ही उसका शरीर वहाँ से जलने लगता है जहाँ पर पानी की बूंदें पड़ी थी, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ होने लगती है। लेकिन अगले ही पल वो औरत ठीक हो जाती है। ऐसा लगा जैसे बाबा के पानी से उसे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हो, उल्टा उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया हो। वो गुस्से से तिलमिला उठी और गुस्से में आकर वॉचमैन को ऊपर उठाकर तेजी से नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देख हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है और कलेजा मुंह को आ जाता है और दिल यह सोचकर कांप उठता है कि अगली बारी हमारी होगी। अब सबको लगने लगा कि उनका बचना मुश्किल है। ये देख ये आत्मा बहुत खतरनाक है। बाबा खड़े होते हैं और हाथ में भभूत लेकर कुछ मंत्र पढ़ने के बाद वो भभूत उस औरत पर फेंक कर मारते हैं, जिससे कुछ पल के लिए वो औरत कमज़ोर हो जाती है। फिर बाबा हमसे कहते हैं, तुम सभी यहाँ से निकलो। मैं उसे रोकता हूँ। ये आत्मा जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर है। इसे मैं ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगा। तभी बाबा के चेले बोले, नहीं बाबा, हम हम नहीं जाने वाले आपको ऐसे अकेले छोड़कर। तभी बाबा बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहते हैं, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। फिर हम सभी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा अभी भी बंद था तो कैसे जाते। तभी बाबा ने मंत्र पढ़कर मारा तो दरवाज़ा खुल गया। उस औरत की नज़र हम पर पड़ी कि हम सभी बचकर यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसने फिर से वो दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर बाबा ने अपने झोले से खोपड़ी निकाली और उसे हाथ में पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे, जिससे वो दरवाज़ा खुल गया और उसके खुलते ही हम सभी तेज़ी से बाहर की ओर भागे। हम सभी मेन गेट की ओर भागे जा रहे थे और फिर रोड पर आकर ही हमने सांस ली। जब हमने पीछे पलट कर देखा कि बाबा आ रहे हैं या नहीं, तो हमें उस बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हुई सुनाई दे रही थी, लेकिन बाबा बाहर नहीं आ रहे थे। फिर कुछ देर वहाँ इंतज़ार करने के बाद
सब शांत हो गया। हमें लगा कि बाबा ने उस आत्मा को पकड़ लिया है, लेकिन तभी एक चीज़ उड़ती हुई उस बंगले से बाहर आकर हमारे पास गिरती है। जब हमने पास जाकर देखा कि ये क्या है, तो ये देख हमारी आंखें फटी की फटी रह गई, सांसें वहीं अटक गई, दिल मानो धड़कना ही भूल गया हो। हमारे सामने बाबा का कटा हुआ सिर पड़ा था। ये देख सब भय से कांप उठे। फिर उनके चेलों ने रोते हुए अपने गुरु के सिर को उठाया और वहाँ से चले गए। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तभी अर्नव बोला, आओ मैं ले चलता हूँ। फिर हम अर्नव के साथ वहाँ से निकल गए। इतना सब कुछ देखने के बाद कई महीनों तक इन सब का असर हम पर रहा। सबसे ज़्यादा असर तो रमेश पर रहा। वो रात को कई बार डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सब ठीक हो गया। लेकिन हम में से कोई भी उस हादसे को आज तक नहीं भुला पाया है। वो प्रेत आत्माएं आज भी उस बंगले में मौजूद हैं और गांव वालों का कहना है कि रोज उस बंगले से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद अर्नव भी मुड़कर फिर कभी उस बंगले की ओर नहीं गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।